हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज की वोकैब। आज का पहला वर्ड है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है उकसावा या उकसाना किसी को। एक्शन और स्पीच दैट मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना अपनी बातों से या अपनी हरकतों से। डेलिबरेटली, ध्यान रखना कि जानबूझ के कर रहे हो, अनजाने में नहीं कर रहे हो। अब यहाँ इस फोटो से समझ लीजिए कि जानबूझ के इस जानवर पे पत्थर फेंक रहे हो इसको उकसाने के लिए, इसको बोलेंगे प्रोवोकेशन। इसका उदाहरण है इंडिया विल गिव बी फिटिंग रिप्लाई। कल के हमने डेली वोकैब में पढ़ा था बी फिटिंग का मतलब मुंह तोड़ जवाब देना है, बराबरी का जवाब देना। बी फिटिंग रिप्लाई टू द प्रोवोकेशन वार्न मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने चेताया कि भारत मुंह तोड़ जवाब देगा जो भारत को उकसाया जा रहा है उसके लिए। इसके जो सिनोनिम्स हैं, इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट का मतलब होता है भड़काना। प्रोडिंग। प्रोडिंग का मतलब होता है किसी को धकेलना किसी काम को करने के लिए। आज का सेकंड वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, ऐसी घटना जो पहले कभी ना हुई हो। नेवर डन और नॉन बिफोर, इंग्लिश में इसका मीनिंग है। इसरो अचीव्ड अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस, अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की बाय सक्सेसफुली लॉन्चिंग मंगलयान। आपको ध्यान होगा कि इसरो दुनिया की पहली ऐसी संस्था बनी जिसने पहले प्रयास में दूसरे ग्रह पे उपग्रह भेज दिया था, यान भेज दिया था। तो अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस अचीव्ड बाय इसरो। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं, अनपैरेलल्ड। पैरेलल का मतलब जिसका मुकाबला बराबरी करने वाला, अनपैरेलल मतलब जिसकी बराबरी ना की जा सके। अनमैच्ड, जिसका मुकाबला ना किया जा सके। ये इसके दो सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स है नॉर्मल एंड कॉमन। साधारण जो काम होता है उसको हम बोलेंगे अनप्रेसिडेंटेड का अपोजिट। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का तीसरा वर्ड है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। द पेनलेस किलिंग मतलब बिना दर्द दिए किसी की, पेशेंट की, जो ऐसा पेशेंट जो इनक्योरेबल, जिस बीमारी का इलाज ना हो या बड़ी दुखदायक बीमारी से जो सफ़र कर रहा हो, उसकी पेनलेस किलिंग को हम क्या बोलते हैं? यूथेनेशिया बोलते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अरुणा शानबाग केस। अरुणा शानबाग एक महिला थी जिसका बलात्कार करके उसका गला घोट दिया गया था। वो मरी नहीं, कोमा में चली गई थी। ये महिला 17-18 साल तक कोमा में थी, ना मर रही, खुद से जान जा रही थी, ना ही होश में आ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे जजमेंट सुनाया है कि भारत में यूथेनेशिया इलीगल है। पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि आप दवाई ववाई देना बंद करो, अगर उससे आदमी की मृत्यु हो जाती है तो बात अलग है, बट आप उसका गला घोट के एक्टिवली जहर दे के मार नहीं सकते हो। यूरोप के कुछ देशों में एक्टिव यूथेनेशिया भी अलाउड है। इसके जो सिनोनिम्स है वो है मर्सी किलिंग और दूसरा असिस्टेड सुसाइड। आज का चौथा वर्ड है रॉट। रॉट का मतलब होता है सड़ना। ये इमेज याद कर लीजिए, ये क्या है? गाजर, कैरेट्स आपके रॉट हो रही हैं। डिके और कॉज ऑफ डिके बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया फंगाई। बैक्टीरिया फंगाई जिससे ये सड़न होती है उसे हम रॉट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका रॉट इन हेल। कभी कई बार गुस्से में फिल्मों में आपने सुना होगा, कहा जाता है रॉट इन हेल, जाओ नर्क में जाके सड़ो। ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है डिके और डिकम्पोज। अगला वर्ड है एलिजेडली। 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 एलिजेडली का मतलब होता है कथित रूप से। वकील इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब भी कोर्ट में बहस कर रहे होते हैं, तो एक इस वर्ड के आगे जो भी आर्ग्यूमेंट होता है उसके आगे यूज में लेते हैं एलिजेडली, मतलब कथित रूप से इस आदमी ने खून किया है। ही इज एलिज्ड मर्डर, मर्डरर। यूज टू कन्वे समथिंग इज क्लेम्ड इन द केस और हैव टेकन प्लेस, मतलब ऐसा कुछ हुआ है, वकीलों का मानना है, बट उसका कोई सबूत नहीं है, अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए हो आप। ही वॉज एलिजिडली ही वॉज एलिजिडली लीडिंग अ टेररिस्ट ग्रुप। वो बंदा टेररिस्ट ग्रुप का लीडर था कथित रूप से। अभी साबित होगा, सजा मिलेगी, उसके बाद पक्का होगा। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो रिपोर्टेडली और सपोजेडली। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप अगर ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। आज का पहला वर्ड था प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है उकसाना। दूसरा था अनप्रेसिडेंट, प्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व। यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु। रॉट, रॉट का मतलब होता है सड़ना। एंड एलिजिडली मतलब कथित रूप से।
थैंक यू।